यार याद रखना, अगर किसी बंदे के बारे में आप सुने ना कि उसे मदीना जाना है, आप बताओ उसे खुशी होती है कि नहीं होती है? अरे यार, अगर आपको खबर मिल जाए कि आपको मदीना जाना है, यकीनन आपको खुशी होगी। अरे हमारा आलम तो ये है कि हमारे मोहल्ले से अगर कोई मदीना जाने लगे, हमारे इलाके से कोई मदीना जाता है, ज़ियारत के हरमैन शरीफैन के लिए जाता है, हम जाकर के मुबारकबाद भी पेश करते हैं। हम जाकर के कहते हैं तुम्हें बड़ा मुबारक हो, तुम उम्रा की सादत से सरफराज होगे, प्यारे आका की बारगाह में हाजिरी के लिए जाओगे। और यार अगर खुद ये मौका नसीब हो जाए, अगर ये मौका मैसर हो जाए, तो आप बताइए कितनी किस्मत की बुलंदी होगी, किस्मत की मेराज होती है। लेकिन याद रखना, ज़माने की आंधी और तूफान से कभी धोखा न खाना, कभी डरना मत, बल्कि शान के साथ कहना ये मौत की धमकी जो आज के दौर में जालिम हुकूमतें हमें देती है कि तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया जाएगा, तुम्हारे साथ वैसा सलूक किया जाएगा। अरे यार, हम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम करबला वालों के मानने वाले हैं, हम सहाबा इकराम के मानने वाले हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सैद ने बाकायदा जंग के मैदान में तीरों के साए में कहा था, ज़बान हाल से अंदाज ही रहा होगा, न कोई गिला है न कोई शिकायत, जो जब आजमाए जिधर आजमाए इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, हम डरने वाले थोड़ी हैं। इसलिए कि याद रखना, जितना मोमिन को मदीना जाने से खुशी होती है, मदीना जाने से खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी एक बंदे मोमिन को मर जाने में होती है, शहीद हो जाने में होती है, मर जाने में होती है। अगर दीन के रास्ते में वो कुर्बान हो जाए, अगर उसकी जान निकल जाए, अगर उसकी रूह कब से उनसे प्रवास कर जाए, तो उसे ज्यादा खुशी होती है। हो सकता है मिल्की की सरजमीन का कोई बंदा मुझसे कहे, यार मुफ्ती साहब किबला आप कैसी बातें करते हैं, मदीना जाने में तो बड़ी खुशी होती है, लोग इस्तकबाल के लिए आते हैं, लोग एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हैं, जश्न मनाया जाता है। आप कहते हैं कि मरने पर ज्यादा खुशी होती है, मदीना जाने पर कम खुशी होती है। मैं कहता हूं हाँ हाँ, ये बात मैंने जोश में नहीं बल्कि पूरे होश में गई है। मोमिन का आलम यह है कि उसे मदीना जाने से ज्यादा खुशी मर जाने में होती है। इसलिए कि जब बंदे मोमिन मदीना जाता है तो उसे सरकार का गुंबद नजर आता है, सरकार का रोजा नजर आता है। लेकिन जब बंदे मोमिन मर जाता है तो उसे कब्र में गुंबद वाला नजर आता है, मदीने वाला। कितनी प्यारी कब्र की वो रात होती है, पहली पहली आका से मुलाकात होती है, पहली पहली आका से मुलाकात होती है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर प्यारे आका की मोहब्बत में हमारी जान चली जाए, अगर इस नामूस की हिफाजत के लिए हमारी जान चली जाए, तो यकीनन याद रखना हमारी किस्मत की मेराज हो जाएगी। इसलिए कि हम सहाबा के मानने वाले हैं, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं। और याद रखना, आज अल्लाह ने हमें दौलत दी है, शोहरत दी है, नेमतें अता फरमाई है, हमारे जिस्म पर अच्छे अच्छे लिबास हैं, हमारे जिस्म पर अच्छे अच्छे कपड़े हैं, हमारे लिए खाने के लिए तरह तरह की नेमतें हैं। याद रखना, हम तो प्यारे आका की तरफ निस्बत करते हुए, प्यारे आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए, प्यारे आका की बारगाह की तरफ लौ लगा करके बड़े अदब के साथ इन सादात इकराम को गवाह बना करके अदब के साथ अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज ये शान जो कुछ भी मिली है, आज हमारे बदन पर जो लिबास है, तरह तरह की नेमतें हैं, तरह तरह की जो आशाइशें हैं, ये सारे का सारा कमाल आपका सदका है। हम आपकी तरफ बाकायदा खिराज अकीदत पेश करते हुए इन सादात इकराम को गवाह बना करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नास ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। अगर बात सच्ची है, अगर हम सब मदीने वाले का खाते हैं, तो हमको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करनी चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। जरा अपने हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह कह दीजिए, बाबा से बुलंद कहें सुभान अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े या रसूल अल्लाह तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं। हज़रत अल्लामा सैयद असगर अली अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनकी मुनासबत से आज मिल्की की सरजमीन पर यह महफिल रचाई और बसाई गई है, मैं अहले मिल्की को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने इतनी शानदार महफिल अपने बुजुर्गों की यादगार में
और अपने मोहसिन की यादगार में रचाई और बसाई है। और याद रखना, वो कौम तरक्की करती है, वो इलाका तरक्की करता है जो अपने मोहसिन की याद को मनाता है, जो अपने मोहसिन के एहसान को याद रखता है। वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती है जो अपने बड़े को तस्करों को भूल जाया करती है, जो अपने बुजुर्गों की तारीख को भूल जाया करती है। इसलिए कि मिल्की की सरजमीन है और यहाँ के लोग, जो पुराने लोग हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से इस खानदाने नोमानिया ने, असगरिया ने अल्हम्दुलिल्लाह इस सरजमीन को अपने खून और पसीने से सींचा है। ये आपके आबाओ अजदाद ने, आपके बाप दादा ने आपको बताया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने आने के बाद यही पैगाम दिया था। यहाँ पर आकर के इस मस्जिद को भी शानदार अंदाज में खून पसीने से सींच करके यहाँ तक आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के ताउन से पहुंचाया भी है। और साथ ही साथ आपके ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए जो पैगाम दिया है, वो पैगाम क्या था? यूं तो आंधियां चल रही थी, तूफान आ रहा था, लोग कह रहे थे किसकी बात की जाएगी, किसका तस्करा किया जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ इस खानदान पर, हजरत नौमानुल्लाह शाह कादरी की साथ पर, सैयद असगर अली की साथ पर, अल्लामा जमील अख्तर की साथ पर, अल्लामा अजहर अली और सैयद अतर अली की साथ पर इस खानवादे ने आपको दिया क्या है? इस खानवादे ने आपको यही बताया। देखो याद रखना, हो सकता है कोई तुमसे सवाल करे कि तुम किसका तस्करा करते हो, तुम किसका नाम लेते हो। इनका नाम ना लिया करो, उनका नाम ना लिया करो, इसलिए कि आज के दौर में तो पाबंदी लगाई जाती है, आज के दौर में तो हमारी मोहब्बतों पर पाबंदी लगाई जाती है। हमारे उत्तर प्रदेश का आलम तो यह था कि एक जगह पर आई लव मोहम्मद का जब पोस्टर लगाया गया ना, तो वहां पर बाकायदा पाबंदी लगाई गई। न जाने कितने लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, न जाने कितने लोगों पर FIR दर्ज की गई। लेकिन हज़रात गिरामी, जो सच्चा आशिक रसूल होता है, जो प्यारे आका का सच्चा मानने वाला होता है, वो ऐलान करता है, अरे यार हम इस तरीके से जमाने के आंधी तूफान को देख करके पीछे हटने वाले नहीं हैं। तुम सवाल करते हो सबसे ज्यादा हम चाहते किसको हैं, सबसे ज्यादा मानते किसको हैं? याद रखना, मिल्की की सरजमीन पर आने वाले इस सादात के खानदान ने हमेशा यही पैगाम दिया था, सुनो, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा। सबसे ज्यादा एहतराम किसका किया जाए, सबसे ज्यादा अदब किसका किया जाए, सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे की जाए? अरे यार ये बताने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अलल ऐलान इस बात को बबांगे दोहल बयान करते हैं पूरे हिंदुस्तान में जाने के बाद, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी माँ का ओरिजिनल दूध पिया है, हमने डब्बे का दूध नहीं पिया है, हम तूफान और आंधियों से डरने वाले नहीं हैं। अरे यार मौत का एक दिन मुअय्यन है, मुतय्यन है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और फैज़ा जाअहुम ला यस्तअखिरून सातुम वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त आता है तो उसमें एक सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। और याद रखना, हम तो अहले सुन्नत वल जमात हैं, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, हम मसलके आलासत के मानने वाले हैं। बरेली के इमाम, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल रिज़वान ने हमें यही तालीम दी है। अरे यार याद रखना, अगर किसी बंदे के बारे में आप सुने ना कि उसे मदीना जाना है, आप बताओ उसे खुशी होती है कि नहीं होती है? अरे यार अगर आपको खबर मिल जाए कि आपको मदीना जाना है, यकीनन आपको खुशी होगी। अरे हमारा आलम तो ये है कि हमारे मोहल्ले से अगर कोई मदीना जाने लगे, हमारे इलाके से कोई मदीना जाता है, ज़ियारत के हरमैन शरीफैन के लिए जाता है, हम जाकर के मुबारकबाद भी पेश करते हैं। हम जाकर के कहते हैं तुम्हें बड़ा मुबारक हो, तुम उम्रा की सादत से सरफराज होगे, प्यारे आका की बारगाह में हाजिरी के लिए जाओगे। और यार अगर खुद ये मौका नसीब हो जाए, अगर ये मौका मैसर हो जाए, तो आप बताइए कितनी किस्मत की बुलंदी होगी, किस्मत की मेराज होती है। लेकिन याद रखना, ज़माने की आंधी और तूफान से कभी धोखा न खाना, कभी डरना मत, बल्कि शान के साथ कहना, ये मौत की धमकी जो आज के दौर में जालिम हुकूमतें हमें देती है कि तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया जाएगा, तुम्हारे साथ वैसा सलूक किया जाएगा। अरे यार हम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम करबला वालों के मानने वाले हैं, हम सहाबा इकराम के मानने वाले हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन सैद ने बाकायदा जंग के मैदान में तीरों के साए में कहा था, ज़बाने हाल से अंदाज ही रहा होगा, न कोई गिला है न कोई शिकायत, जो जब आजमाए
जिधर आजमाए इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए हम डरने वाले थोड़ी हैं। इसलिए कि याद रखना, जितना मोमिन को मदीना जाने से खुशी होती है, मदीना जाने से खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी एक बंदे मोमिन को मर जाने में होती है, शहीद हो जाने में होती है, मर जाने में होती है। अगर दीन के रास्ते में वो कुर्बान हो जाए, अगर उसकी जान निकल जाए, अगर उसकी रूह कब से उनसे से प्रवास कर जाए तो उसे ज्यादा खुशी होती है। हो सकता है मिल्की की सरजमीन का कोई बंदा मुझसे कहे, यार मुफ्ती साहब किबला आप कैसी बातें करते हैं, मदीना जाने में तो बड़ी खुशी होती है, लोग इस्तकबाल के लिए आते हैं, लोग एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाते हैं, जश्न मनाया जाता है। आप कहते हैं कि मरने पर ज्यादा खुशी होती है, मदीना जाने पर कम खुशी होती है। मैं कहता हूं हाँ, ये बात मैंने जोश में नहीं बल्कि पूरे होश में गई है। मोमिन का आलम यह है कि उसे मदीना जाने से ज्यादा खुशी मर जाने में होती है। इसलिए कि जब बंदे मोमिन मदीना जाता है तो उसे सरकार का गुंबद नजर आता है, सरकार का रोजा नजर आता है। लेकिन जब बंदे मोमिन मर जाता है तो उसे कब्र में गुंबद वाला नजर आता है, मदीने वाला। कितनी प्यारी कब्र की वो रात होती है, पहली पहली आका से मुलाकात होती है, पहली पहली आका से मुलाकात होती है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर प्यारे आका की मोहब्बत में हमारी जान चली जाए, अगर इस नामूस की हिफाजत के लिए हमारी जान चली जाए तो यकीनन याद रखना हमारी किस्मत की मेराज हो जाएगी। इसलिए कि हम सहाबा के मानने वाले हैं, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं। और याद रखना, आज अल्लाह ने हमें दौलत दी है, शोहरत दी है, नेमतें अता फरमाई है, हमारे जिस्म पर अच्छे अच्छे लिबास हैं, हमारे जिस्म पर अच्छे अच्छे कपड़े हैं, हमारे लिए खाने के लिए तरह तरह की नेमतें हैं। याद रखना, हम तो प्यारे आका की तरफ निस्बत करते हुए, प्यारे आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए, प्यारे आका की बारगाह की तरफ लो लगा करके बड़े अदब के साथ इन सादाते इकराम को गवाह बना करके अदब के साथ अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आज ये शान जो कुछ भी मिली है, आज हमारे बदन पर जो लिबास है, तरह तरह की नेमतें हैं, तरह तरह की जो आशाइशें हैं, ये सारे का सारा कमाल आपका सदका है। हम आपकी तरफ बाकायदा खिराज अकीदत पेश करते हुए इन सादाते इकराम को गवाह बना करके अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नास ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। अगर बात सच्ची है, अगर हम सब मदीने वाले का खाते हैं तो हमको सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करनी चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। जरा अपने हाथों को बुलंद करके सुभान अल्लाह कह दीजिए, बाबा से बुलंद कहें सुभान अल्लाह। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े या रसूल अल्लाह तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलामी का पट्टा जो प्यारे आका के हमारे गलों में है ना, कसम खुदा की ये दुनिया को भी कामयाब करने वाला है और इंशाअल्लाह ताला आखिरत को भी कामयाब करेगा। इसलिए प्यारे आका की मोहब्बत को अपने सीने में बसाएं, प्यारे आका की मोहब्बत को और अजमत को अपने सीने में बसाएं। और वक्त और ज़रूरत यही है कि आप अपने बच्चों को दीन से करीब करें, इस्लामी तालीमात से करीब करें। ये जो आस्ताना आप देख रहे हैं ना, आस्ताने के साथ साथ मस्जिद है और मस्जिद के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा भी है। आप देख रहे हैं मदरसा फैजान रिसालत है, मदरसा कलीमिया आपकी निगाहों के सामने है। सादाते इकराम की सरपरस्ती है इस मदरसे पर, इसकी बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह सादाते इकराम ने रखी है। आप जिनके उर्स मुबारक में आए हुए हैं, इनके वालिदे गिरामी ने इस मदरसे की बुनियाद रखी थी अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें ये मदरसा इसीलिए है ताकि आप अपने बच्चों को भेज करके यहाँ पर दीन की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें, दीन से करीब करें। और जब आप अपने बच्चों को दीन सिखाएंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला याद रखें आने वाले वक्त में आंधियां चलेगी, तूफान आएगा, लोग दौलत की लालच देंगे, लोग दुनिया की लालच देंगे, लेकिन जिसने काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा में जिंदगी गुजारी होगी, जिसने शरीयत के आकाम को पढ़ा होगा, जिसने असाज़ा के पास बैठ करके काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा के दरमियान जिंदगी गुजारी होगी, इंशाअल्लाह ताला वो ईमान पर कायम रहेगा, मजबूती के साथ कायम रहेगा। वो जानेगा कि मसलके आला हजरत है क्या, मसलके अहले सुन्नत वल जमात है क्या, बुजुर्गान दीन की तारीख क्या है, मखदूम अलाउल हक पंडवी का फरमान क्या है, मखदूम अखी सिराज आइन हिंद का पैगाम क्या है, मखदूम अखी सिराज आइन हिंद का पैगाम क्या है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की तालीमात क्या है। और याद रखना, जो अपने असातिज़ा के पास बैठ करके कुरान और हदीस की रोशनी में इल्म दीन हासिल करेगा,
आगे बढ़ करके अगर कोई आकर के उसका मुकाबला करेगा, उसके ईमान को छीनने की कोशिश करेगा, वो कहेगा हमने मदरसे में बैठ करके 8 से 10 साल का वक्फा जो गुजारा है ना, अपने असातिज़ा के पास बैठ करके हमने यही तो सीखा है कि सहाबा इकराम की जिंदगी जीने का सलीका क्या था। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का मतलब क्या है, प्यारे आका ने जिंदगी किस तरीके से गुजारी है, प्यारे आका की तालीमात क्या है, सहाबा इकराम की जिंदगी क्या है, सहाबा इकराम के अक़वाल क्या है, अहले बैठे ठार की तालीमात क्या है। और जब अहले बैठे ठार की तालीमात, सहाबा की तालीमात निगाहों के सामने होगी तो याद रखना उसका ईमान कभी मुतसलसल नहीं होगा, उसके पाए सिबात में लग़ज़िश नहीं आएगी, बल्कि असातिज़ा की जो बेहतरीन तालीमात उसके सीने तक पहुंची है, इंशाअल्लाह ताला वो उसकी रहनुमाई करती हुई नजर आएगी। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखना, अगर आपने अपने आप को दीन से करीब किया, अपने आने वाली नस्लों को दीन से करीब किया, आने वाले वक्त में लोग दौलत की लालच देंगे। जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में लोग दौलत की लालच देते हैं, वहां पर एक मेले में बाकायदा एक जालिम ऐलान कर रहा था, इतने 1000 पैसे ले लो ईमान को छोड़ दो, इतने 1000 पैसे ले लो अपने ईमान को बेच दो, इतने 1000 पैसे ले लो ईमान को छोड़ दो, इतने 1000 पैसे लो अपने ईमान का समझौता कर लो। हज़रात गिरामी याद रखना, जब इस तरह का नारा लगाया जाएगा, इस तरह की आंधियां चलेगी और इस तरह से डॉलर और रियाल के बाकायदा लेकर के लोग मैदान अमल में उतरेंगे और आपके बच्चों पर वार करना शुरू करेंगे। जिस तरीके से मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा था, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। न जाने कैसे कैसे चोर है, न जाने कैसे कैसे ईमान के लुटेरे हैं जो ईमान को लूटने के लिए तरह तरह की प्लानिंग करते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, अगर आपने बुजुर्गों की तालीमात पर अमल किया, मदरसे की जिंदगी गुजारी है, असातिज़ा की तालीमात आपकी निगाहों के सामने है, याद रखना आंधियां चलेगी, तूफान आएगा, जब आप डट करके उनका मुकाबला करेंगे, लोग कहेंगे सुनो, अगर ज्यादा प्यारे आका के नाम पर आगे बढ़ोगे ना, तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, तुम्हें बाकायदा तुम्हारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाएगी। क्या तुम्हें पता नहीं है, एक था ना सलमान अजहरी नाम का इंसान, उसने चैलेंज किया था, उन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था, हालांकि वो बाहर आ गए और इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से वो नामों से रिसालत की हिफाजत में आगे बढ़ते रहेंगे। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। और जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, चाहे अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब हो या इसके अलावा दूसरे मुहाफिजीन हो, दुआ करें कि अल्लाह उन सबको भी रिहाई अता फरमा दे, अल्लाह उन सबको कैद से छुटकारा अता फरमा दे। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, जो बंदे मोमिन होता है, जो प्यारे आका का चाहने वाला होता है, जो मखतूम अलाउल हक पंडवी का गुलाम होता है, जो मखतूम अखी सिराज आईने हिंद का आशिक होता है, जो सैयद असगर अली रहमा का मानने वाला होता है, जो सादात इकराम का चाहने वाला होता है, जिसके सीने में सहाबा इकराम की मोहब्बत, अहले बैठे ठार की चाहत होती है, वो शान के साथ मैदान में उतरता है और सर पर कफन बांध करके ऐलान करता है, अरे यार ये धमकियां तुम किसी और को देना कि जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा, जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। अरे सालिमों सुनो, हम सहाबा और अहले बैत के मानने वाले हैं, हम हार में यही ऐलान करते हैं, मिल्की की सरजमीन पर रहने वाला एक एक बच्चा शान के साथ कहेगा, सुनो सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का चाहो जलाल दे। इसलिए कि हम प्यारे आका के चाहने वाले, हम प्यारे आका के मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हमारे सीनों में है। और याद रखना, यही मोहब्बत है जो दुनिया में भी कामयाबी की जमानत है और आखिरत में भी कामयाबी की जमानत है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अगर ये मोहब्बत नहीं तो कोई चीज काम में आने वाली नहीं है। याद रखिएगा, हम बुजुर्गों के आस्थाने पर जाते हैं, कभी मखदूम अलाउल हक पंडवी के आस्थाने पर, कभी कुतुब आलम मखदूम नूर कुतुब आलम पंडवी के आस्थाने पर, कभी मीर हाफिज जाहिद बंदगी के आस्थाने पर, कभी उनके मुरीदीन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की चौचा शरीफ के आस्थाने पर, कभी सैयदना नूर कुतुब आलम पंडवी के मुरीद खास सैयदना शेख हुसामुद्दीन मानिकपुरी के आस्थाने पर, कभी इन सब के पीर मखदूम अखी सिराज आईने हिंद के आस्थाने पर, कभी इनके पीरो मुर्शिद
ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के आस्थाने पर, कभी इनके पीरो मुर्शिद की बारगाह में, कभी उनके पीरो मुर्शिद की बारगाह में, और कभी इन सब पीरों के पीर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, कुछ जालिम ऐसे हैं जो एतराज़ करते हैं, कहते हैं ना सादात इकराम की बारगाह में जाने से होता क्या है, पंडवा शरीफ जाने से होता क्या है, सादुल्लापुर जाने से होता क्या है, इन बुजुर्गों के आस्थाने पर जाने से होता क्या है। इन जालिमों को बताना तुम्हें पता नहीं है। कुरान पाक ऐलान करता है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम वन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। तवज्जो के साथ ये दलील आप मुलाहिज़ा करें, इसलिए कि मदरसे के तलबा इकराम भी यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर हमारे अवाम अहले सुन्नत कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद है। आज एक बुजुर्ग के आस्थाने पर आए हैं, अल्लामा सैयद असगर अली रहमत रिज़वान के आस्थाने पर आप आए हैं। आप कभी कमलपुर भी जाते हैं, दादा पीर हज़रत नोमानुल्लाह शाह कादरी की बारगाह में भी हाज़िरी के लिए जाते हैं। आज उनके शहजादगान यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। हज़रात गिरामी, याद रखना, अगर कोई जालिम आपसे सवाल करे कि पंडवा शरीफ जाने से फ़ायदा क्या होता है, सादुल्लापुर जाने से फ़ायदा क्या होता है, कमलपुर जाने से फ़ायदा क्या होता है, मिल्की में जाने से फ़ायदा क्या होता है, कि चौथा मुकद्दसा तेली की सरजमीन या कलियर शरीफ की सरजमीन या बहराइच शरीफ की सरजमीन या अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर जाने से फ़ायदा क्या होता है, तो उन्हें जालिमों को जवाब देना। देखो कुरान पाक है, तीसरा पारा है, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मिहराब। जब जब ज़करिया मेहराब में दाखिल होते, ये ज़करिया कौन है? ये एक अल्लाह के नबी है, मुकद्दस नबी है, और वो कहाँ पर जा रहे हैं? मेहराब में। मेहराब में आलम क्या है? चूंकि वहाँ पर हज़रत हना की बेटी है, हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने मन्नत मानी थी, रब्बे इन्नी नज़रतु लका माफ़ी बतनी मुहर्ररन फतकब्बल मिन्नी, ऐ मौला मैंने नज़र मानी है जो कुछ मेरे पेट में है, जब उसकी पैदाइश होगी, वज़े हमल होगा, मैं उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए आज़ाद कर दूंगी। यानी फ़िलिस्तीन में बैतुल मुक़द्दस है, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा, दुआ करें कि अल्लाह उसे सैहुनी ताकत से आज़ाद फरमा दे, उन जालिम हुक्मरानों की ताकत से आज़ाद फरमाए। उन लोगों के लिए दुआ किया करें जो फ़िलिस्तीन की वादियों में रहते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी बहन है, वो भी हमारे बच्चे हैं। लेकिन हज़रात गिरामी, हमें एहसास नहीं होता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हमें एहसास होना चाहिए, इसलिए कि मोमिन की पहचान यही है कि मोमिन की अगर जिस्म में तकलीफ कहीं पर हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मोमिनो का जसदिन वाहिद, एक मोमिन ऐसे ही होता है जैसे जिस्म पूरा एक जिस्म होता है। यानी मिसाल के तौर पर हमारा जिस्म है, अब जिसमें हाथ, ये उंगली जिस्म का एक हिस्सा है, पैर जिस्म का एक हिस्सा है, सर जिस्म का एक हिस्सा है। पता क्या चला? अगर हमारे हाथ में तकलीफ हो हमें सुकून नहीं मिलता, हमारे पैर में तकलीफ हो हमें सुकून नहीं मिलता, हमारे सर में तकलीफ हो हमें सुकून नहीं मिलता। पता क्या चला? पूरी दुनिया के तमाम मोमिनीन मुस्लिमीन ये आपस में एक जिस्म की तरह है। अगर एक को तकलीफ पहुंचे तो दूसरे को सुकून नहीं मिलना चाहिए, अगर एक तकलीफ में हो तो दूसरे भाई को सुकून नहीं मिलना चाहिए। एक जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मोमिनु कल बुनियान, मोमिन ऐसे ही होता है जैसे कि बिल्डिंग होती है, जैसे कि दीवार होती है, ये शुद्धो बाजहु बाजा, बाज को मजबूत किया करती है। पता क्या चला? एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ईंट की तरह है, एक ईंट पर दूसरी ईंट रखे तो मजबूत दीवार बनती चली जाती है, लेकिन एक ईंट को अगर आप निकाल दें तो दीवार कमजोर होती चली जाती है। लेकिन हज़रात गिरामी, आज हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि आज हमारा आलम यह है कि मुसलमान भाई, आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है, उसकी टांग पकड़ करके घसीटने के लिए तैयार है। आज तो हमारा आलम यह है कि हमारे मुसलमान भाई सबसे ज्यादा अगर परेशान हाल है ना तो अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के सुख से परेशान है कि आखिर वो इतने आराम से क्यों रहता है, आखिर उसकी बिल्डिंग क्यों बन गई है, उसके पास गाड़ी कहां से आ गई है। हज़रात गिरामी, जरा एहसास करें, आप इस पुरफतन दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, हालात कितने नाजुक हैं, और इस दौर में भी एक भाई का दुश्मन बना रहे, चचा भतीजे का दुश्मन बना रहे। आज कोर्ट के अंदर आप चले जाना, मालदा की कोर्ट में सबसे ज्यादा मुकदमे जो चल रहे होंगे ना, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के खिलाफ मुकदमे चलते हैं। किस लिए? भाई का भाई के खिलाफ, बाप का बेटे के खिलाफ, बेटे का बाप के खिलाफ, शौहर का बीवी के खिलाफ, बीवी का शौहर के खिलाफ। और लड़ाई जानते हैं, लड़ाई भी ऐसी होती है कि शर्म आना चाहिए। कहीं पर नाली की लड़ाई होती है, नाली यहां से निकलना चाहिए, एक भाई ने केस कर दिया, नहीं नाली यहां से निकलना चाहिए। कहीं पर रोशनदान की लड़ाई है, कहीं पर दरवाजे की लड़ाई है। नहीं, ये हमारी पहचान नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को इसलिए नहीं भेजा
बल्कि कुंतुम खैरा उम्मतिन का टाइटल अल्लाह ने दिया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों की तरफ भेजा गया है। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? ताकि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो और उनको बुराइयों से रोको, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन हज़रात गिरामी आज हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारा एहसास मर गया है। आज एक मुसलमान अपने मुसलमान भाई का दुश्मन है, आज एक रिश्तेदार अपने रिश्तेदार का दुश्मन है, जबकि मुसलमान की पहचान ये है कि एक मुसलमान को मजबूत करना चाहिए, एक भाई को अपने भाई को मजबूत करना चाहिए, एक रिश्तेदार को अपने रिश्तेदार को मजबूत करना चाहिए। इसलिए कि यूनिटी में ताकत है, इत्तेहाद में ताकत है। हुजूर हाफिज मिल्लत अली रहमत और रिजवान ने इरशाद फरमाया था, इत्तेहाद जिंदगी है, इत्तेहाद जिंदगी है, यूनिटी में जिंदगी है, एकता में जिंदगी है। इसलिए कि अगर आप एकता के साथ नहीं रहेंगे, अगर आप यूनिटी के साथ नहीं रहेंगे, तो याद रखना ये जमाना ऐसा चल रहा है कि तनहा तनहा करके मुंतशिर करके हमें मारता चला जाएगा। यही तो जमाने की पॉलिसी है, यही तो जालिमों की पॉलिसी है कि इन्हें अलग अलग बिखेर करके इन्हें मारा जाए। लेकिन हजरात गिरामी, हमारे बुजुर्गों ने तो हमें यही सिखाया है। याद रखना हमारे पीरों का आलम तो ये था कि वाकई जो सच्चे पीर होते हैं ना, उनका तरीका यही होता है कि देखो तुम मेरे मुरीद हो, लेकिन याद रखना इज्जत मेरी भी करना, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का कोई भी पीर हो, सारे पीर की इज्जत करना। यही एक पीर का पैगाम होता है, सच्चे पीर की पहचान यही होती है। और याद रखना जो पीर ये कहे सिर्फ मैं ही पीर हूं, मेरा ही हाथ चूमा जाए, मेरा ही पैर चूमा जाए, बाकी किसी की ताज़ीम ना करना, वो पीर कहलाने के लायक नहीं, बल्कि वो पैर कहलाने के लायक है। इसलिए कि पीर की पहचान यही होती है कि वो कहे कि हाँ मेरी भी इज्जत की जाए, लेकिन साथ ही साथ अहले सुन्नत वल जमात के जितने पीर हैं, जितने भी मशाइख हैं, जितने भी सादात हैं, सबका अदब करना चाहिए। हज़रात गिरामी, हमें तो तालीम दी जाती है, इस्लाम तो ये कहता है हर छोटा अपने बड़े का अदब करे, छोटा भाई अपने बड़े भाई का अदब करे, बेटा अपने बाप का अदब करे, तालिब इल्म अपने उस्ताद का अदब करे, बेटा अगर बेटा है तो अपने बाप का अदब करे, बेटी है तो अपने बाप का अदब करे, अगर बेटी है तो अपने माँ का अदब करे। पता क्या चला? तालिब अपने शेख का अदब करे, मुरीद अपने पीर का अदब करे, स्टूडेंट अपने टीचर का अदब करे, छोटा भाई अपने बड़े भाई का अदब करे। ये तालीमात इस्लाम की है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है, और वो इस्लाम आपकी निगाहों के सामने है। हमारे बुजुर्गान दीन ने यही तालीमात दी है। हज़रत नौमानुल्लाह शाह कादरी 1902 में यहाँ पर आए थे। 1902 में जब इस मस्जिद की बुनियाद रखी थी, तो आप जानते हैं मिल्की की मस्जिद बनी तो 2 मंजिला मस्जिद बनी थी, लेकिन उसके बाद मिल्की वालों को कुरान चाहिए, मिल्की वालों की मोहब्बत कि उन लोगों ने बाद में अर्ज़ किया उनके शहजादे से कि ऐसा करें कि इसे और हम बड़ी बनाना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनके बेटे की मौजूदगी में जब इसकी बुनियाद रखी गई, अब बुनियाद रखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन अगर आप इसका पूरा हिसाब किताब करें ना, तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके होंगे। अल्लाह का घर इतना शानदार बनाया है कि कोई मालदा से लेकर के इस रोड से कहीं भी चला जाए, इतनी शानदार मस्जिद कहीं पर नजर नहीं आती। और सुनो सुनो, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम भी है, फरमाने आलिशान भी है कि लोग अपना घर बनाते हैं, शानदार बनाते हैं, अल्लाह का घर ज्यादा मुस्तहिक है कि उसे अपने घर से ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए, ज्यादा शानदार बनाना चाहिए। अहले मिल्की लायके मुबारकबाद हैं, क्या आपने अपनी दौलत को कुर्बान किया है? अल्लाह के घर के लिए कुर्बान किया है, अल्लाह के रसूल के घर के लिए कुर्बान किया है। और हज़रात गिरामी याद रखना, आपकी ये मेहनत ज़ाय नहीं होगी। आपने सैयद अतर अली की बाकायदा बात पर लब्बैक कहा है, आपने बाकायदा हज़रत अल्लामा सैयद असगर अली रहमत रिज़वान के शहजादे अल्लामा सैयद अजहर अली की बात पर लब्बैक कहा है, बाकायदा ताउन के लिए उन्होंने गुजारिश की, तो बाकायदा आपने ताउन किया है, मस्जिद को इतना शानदार बनाया है। याद रखना, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाता है, अल्लाह उसके नाम का जन्नत में महल तामीर फरमा देता है, अल्लाह उसके नाम का जन्नत में महल तामीर फरमा देता है। इसलिए आप लायके मुबारकबाद हैं, आप इस खानका से जुड़े रहें, आप इस आस्थाने से जुड़े रहें, आप इस खानवादे से जुड़े रहें, और दुआ करें कि इस खानवादे में हमेशा आलिम दीन पैदा हो, हाफिज़े कुरान पैदा हो। इसी तरीके से इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहें। और याद रखना, अगर कोई जालिम आपसे सवाल करे कि आखिर बताओ बुजुर्गों के आस्थाने पर जाने के बाद होता क्या है, तो उन्हें शान के साथ बताना। कुरान पाक 3 पारा, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मेहराब, जब जब ज़करिया मेहराब में दाखिल होते, मेहराब में कौन है? हज़रत मरियम है। हज़रत हन्ना ने बाकायदा मन्नत मानी थी, जो कुछ मेरे पेट में है जब उसकी पैदाइश होगी तो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए मैं आज़ाद कर दूंगी। जब बाकायदा पैदाइश हुई ना,
तो हज़रत मरियम की पैदाइश हुई। आपने अपने वादे के मुताबिक हज़रत मरियम को ले जाकर के बैतुल मुक़द्दस में एक मेहराब में रख दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वहाँ के आबिदो ज़ाहिद के सरदार थे, बाकायदा आपकी खिदमत में वहाँ पर दे दिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपकी निगरानी करते। आप बालाई खाने पर एक मेहराब थी, वहाँ पर हज़रत मरियम इबादत किया करती थी। बाकायदा सुबह में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आते, शाम में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम आते, देखते निगरानी करके चले जाते। वक्त गुजरता चला गया। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ बस आखिरी जुमले आपकी समातों की दहलीज पर पहुँच जाएँ। हुज़ूर सैयद जामी मियाँ साहब क़िबला की आमद होने वाली है इंशाअल्लाह ताला। कारी ग़ुलाम नूर मुजस्सम साहब को आपको समात करना है और फिर सैयद साहब का खिताब, उसके बाद सलातो सलाम होगा। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ आप समात करें। और दरमियान में भी हज़रत मौलाना अली असगर साहब जो कि हज़रत अल्लामा अज़हर अली साहब के शहज़ादे हैं, अल-जामिअतुल अशरफिया जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको भी आपको थोड़ी देर के लिए समात करना है। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बाकायदा आबिदो ज़ाहिद के सरदार हैं। बैतुल मुक़द्दस में वहाँ पर बाकायदा मेहराब में हज़रत मरियम रह करके इबादत करती है। एक दिन सुबह में आए, देखा वहाँ पर सर्दी का मौसम है, गर्मी के मौसम के फल हैं। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद आए, देखा गर्मी के मौसम है, सर्दी के मौसम के फल, सर्दी में गर्मी के मौसम के फल। अजीबोगरीब जब ये चीज़ें देखी, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बाकायदा देख करके कहने लगे, काला या मरियम अन्ना लके हाजा, ए मरियम ये नए नए रिज़्क़ तुम्हारे पास आते कहाँ से हैं? गर्मी में सर्दी के मौसम का फल और सर्दी में गर्मी के मौसम का फल। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल मिहराब, जब ज़करिया मेहराब में दाखिल होते, वजदा इंदहा रिज़्क़ा। कंजुल ईमान में आला से तर्जुमा फरमाते हैं, वहां पर नए नए रिज़्क़ पाया करते, नए नए रिज़्क़। सर्दी में गर्मी का मौसम, गर्मी में सर्दी के मौसम के फल, नए नए रिज़्क़ पाते। काला या मरियम, ए मरियम अन्ना लके हाजा, ये आता कहाँ से है? कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, हज़रत मरियम अर्ज़ करती, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह के पास से आता है, ये तो अल्लाह के पास से आता है। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है। पता क्या चला? अल्लाह की शान इतनी आला है, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत हो चुकी थी, लेकिन आपकी कोई औलाद नहीं थी। बड़ी दुआएं की थी उन्होंने, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई थी। अल्लाह की अपनी शान है, अपनी मर्जी है। लेकिन हज़रात गिरामी अब तवज्जो के साथ सुनना, जो लोग कहते हैं बुजुर्गों के आस्थाने पर जाने के बाद होता क्या है? पंडवा की हाजिरी, सादुल्लापुर की हाजिरी के बाद वहां पर बुजुर्गों की आस्थाने पर चौखट पर जाने के बाद फायदा होता क्या है? या मिल्की में आस्थाने पर जाने के बाद होता क्या है? तवज्जो के साथ आप सुनना। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब ये चीज़ देखी ना, वहीं पर खड़े हो गए। कहाँ पर? जहाँ पर हज़रत मरियम बैठ करके इबादत करती थी, जहाँ पर हज़रत मरियम खड़े होकर के इबादत करती थी, जिस मेहराब में हज़रत मरियम इबादत करती थी, वहाँ पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और खड़े होकर के बारगाह मौला में अर्ज़ करने लगे। कुरान पाक 3 पारा, हुनालिका ता ज़करिया रब्बा, वहीं पर ज़करिया ने अपने रब को पुकारा। क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, ऐ मौला मुझे एक नेक और पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। हज़रत गिरामी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम नबी है, बड़ी दुआएं की है, लेकिन अल्लाह की अपनी शान है, दुआ कबूल नहीं हुई। लेकिन जैसे ही ज़करिया अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा, सर्दी में गर्मी के मौसम के फल, गर्मी में सर्दी के मौसम के फल, फौरन बारगाह मौला में एक मरतबा और अरीज़ा पेश किया। लेकिन होनालिका दा ज़करिया रब्बा, जब उस मकाम पर, इस मकाम पर जहाँ पर हज़रत मरियम इबादत करती थी, जहाँ पर हज़रत मरियम इबादत करती थी। और याद रखना, दुनिया में कोई औरत नबी नहीं बन सकती, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के महबूब बंदी बनेगी, वलिया बनेगी। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकाम बहुत आला है, लेकिन है वो वलिया, अल्लाह की महबूब बंदी है। पता क्या चला? जहाँ पर अल्लाह की महबूब बंदी हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इबादत किया करती थी, वहीं पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और खड़े होकर के दुआ करने लगे। जब दुआ किया ना, हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ, ऐ मौला मुझे एक नेक और पाकीज़ा औलाद अता फरमा दे, बेशक तू दुआओं को सुनने वाला है। हज़रत गिरामी दुआ तो बहुत हुई थी, लेकिन दुआ कबूल नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उस मेहराब में खड़े होकर के दुआ की, तो हुआ क्या? अभी दुआ कर रहे थे और दुआ के बाद अल्लाह की बारगाह में इबादत कर रहे थे, अभी दुआ हुई, फौरन कबूल हो गई। अब उन सालिमों को बताना
जो 12-12 मिलाकर के 24 होते हैं, उन वहाबियों, देवबंदियों को, नजदियों को बताना जो कहते हैं कि अल्लाह वालों के आस्थाने पर जाने के बाद होता क्या है, फैजान मिलता है कि नहीं मिलता, माज़अल्लाह ये मर करके मिट्टी में मिल गए। कहना यार ये तुम्हारे डुप्लीकेट वली और नबी होंगे जो मर करके मिट्टी में मिल गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वली तो ओरिजिनल वली हैं, हमारे नबी तो ओरिजिनल नबी हैं, इनकी शान बड़ी आला है। ये अपने कब्र में भी तसर्रुफ फरमाते हैं जिस तरीके से जिंदगी में लोग तसर्रुफ फरमाते हैं। और हमारे बुजुर्गों ने तो ये फरमाया है कि जब एक अल्लाह वाला जमीन के ऊपर होता है तो उसका पावर थोड़ा कम होता है, लेकिन जब वो जमीन के अंदर चला जाता है तो अल्लाह उसके पावर को और बढ़ा देता है, अल्लाह उसके पावर को और बढ़ा देता है। पता क्या चला, ये अल्लाह वाले बाकायदा इनकी शान ये है कि इनका पावर अल्लाह और जमीन के अंदर जाने के बाद बढ़ा देता है। अब सुनो, अल्लाह की महबूब बननी है हज़रत मरियम, वलिया बननी है हज़रत मरियम, वो बाकायदा जिस मेहराब में इबादत करें उस मेहराब का आलम क्या है। जब सालिम सवाल करें तो उन्हें बताना कि सिर्फ बुजुर्गों के आस्थाने पर जाने के बाद दुआ कबूल ही नहीं होती, बल्कि उनके सदके में अल्लाह हमारी दुआओं को फौरन कबूल फरमा लेता है, जल्दी कबूल फरमा लेता है। इसलिए कि जैसी दुआ की हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ फनादतहुल मलाइका, फरिश्तों ने निदा दे दी, वह काइम युसल्ली फिल मिहराब, इस हाल में कि ज़करिया मेहराब में खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे थे। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियाहिया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन, अल्लाह तुम्हें बशारत देता है, अल्लाह तुम्हें खुशखबरी देता है। यानी जैसे हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, टाइम नहीं लगा, अभी वहां पर खड़े होकर के इबादत कर रहे हैं, अभी वहां पर खड़े होकर के दुआ कर रहे हैं, चल लम्हा गुजरा है, फौरन की दुआ कबूल हो गई। फरिश्तों ने आवाज दे दी, ए ज़करिया अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया, अल्लाह ने तुम्हें याहया की बशारत दी है, यानी अल्लाह तुम्हें याहया जैसा बेटा अता फरमाएगा। और सिर्फ बात याहया की नहीं है, बल्कि वो भी नबी होगा, वो भी सालिहीन में से होगा, औरतों से ज्यादा दूर रहने वाला होगा, उसका शुमार सालिहीन में से किया जाएगा, वो बहुत ज्यादा नेक होगा, बहुत ज्यादा परहेजगार होगा। ये सारी क्वालिटी और सारी सिफात भी बताई जा रही है। पता क्या चला, अगर आपसे कोई सालिम एतराज करे बुजुर्गों के आस्थाने पर जाने के बाद होता क्या है, कहना रे सालिमों, बुजुर्गों के आस्थाने पे जाने के बाद हमारी दुआ और जल्दी कबूल हो जाती है। कबूल तो अल्लाह फरमाता है, लेकिन इनके वसीले से अल्लाह जल्दी कबूल फरमा लेता है। इसलिए कि वहां पर तो आस्थाना भी नहीं था, सिर्फ वहां पर एक वलिया थी, हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चंद दिनों तक इबादत की थी। अरे यार, जहां पर अल्लाह की एक महबूब बंदी, एक वलिया चंद दिनों तक इबादत कर ले, उस जगह का आलम यह है कि जहां पर अल्लाह की महबूब बंदी चंद दिनों तक इबादत कर ले, वहां पर एक नबी की दुआ कबूल होती है। तो जहां पर अल्लाह का वली तशरीफ फरमा हो, जहां पर सैयद असगर अली लिरामा की ज़ात तशरीफ फरमा हो, जहां पर सैयद नुमानुल्लाह शाह कादरी की ज़ात तशरीफ फरमा हो, जहां पर मखदूम नूर कुतुब आलम पन्नवी की ज़ात तशरीफ फरमा हो, मखदूम अलाउल हक पन्नवी का आस्थाना हो, पीराने पीर मखदूम अखी सिराज हिंद का आस्थाना हो, जहां सरापा जिस्मों जिस्मानियात के साथ ये आराम फरमा है। हमें यार जब ये आस्थाने पर जाने के बाद इनके वसीले से हम दुआ करेंगे तो दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? आप बताओ, होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो भाई, होगी कि नहीं होगी? मेरा टाइम खत्म हो गया, तवज्जो के साथ बस एक दो जुमले, होगी कि नहीं होगी? अच्छा, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं मिल्की वाले और आसपास के, सबका अकीदा है ना कि बुजुर्गों की बारगाह में दुआएं कबूल होती है? जरा हाथ उठा के कह दीजिए हाँ, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और याद रखना, ये अल्लाह वाले कल भी जिंदा थे ना, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे ना। अरे ये तो अल्लाह वाले हैं, सादात इकराम हैं, इस खानदान की तो शान ही निराली है। मेरे इमाम पुकार उठे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, शान ही निराली है। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, अहले बैठे ठहर की शान निराली है, औलिया अल्लाह की शान निराली है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम होता है,
प्यारे आका का सच्चा गुलाम होता है, उसकी शान भी बड़ी निराली होती है। हो सकता है कोई आपसे सवाल करे कि यार रात में मिल्की में बैठ करके तुम जामा मस्जिद के मैदान में कर क्या रहे थे? एक तरफ मदरसा था, एक तरफ मस्जिद थी, तुम वहां पर बैठ करके कर क्या रहे थे? तुम्हें घर में आराम करना चाहिए था, रात का सन्नाटा था, मोबाइल का दौर है, मल्टीमीडिया मोबाइल ऑन करते, तुम्हें देखते यूट्यूब पर कुछ नजर आता, फेसबुक खोल करके देखते, इंस्टाग्राम चला लेते। लेकिन आखिर आलम क्या है, आखिर वजह क्या है कि छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, नौजवान भी हैं, हमारी माए बहनें भी कसीर तादाद में हैं। आखिर वजह क्या है कि ये सारे लोग यहां पर बैठ करके कर क्या रहे हैं? हो सकता है कोई तुमसे सवाल करे तो मिल्की की सरजमीन पर उर्से अस्करी में आने वाले दीवानों, याद रखना, तुम शान के साथ कहना, सुनो सुनो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैते अतहार के मानने वाले हैं, बुजुर्गों के चाहने वाले हैं, प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत को अपने सीनों में बसाने वाले हैं। हम जिनकी याद में आए थे ना, हम जिनकी याद मनाने के लिए आए थे, हज़रत अल्लामा सैयद असगर अली रहमतुर रिज़वान, इन्होंने पूरी ज़िंदगी हमें प्यारे आका की मोहब्बत तो सिखाई है, सहाबा इकराम की मोहब्बत सिखाई है, अहले बैते अतहार की मोहब्बत सिखाई है, कुरान और हदीस के पैगाम को हम तक पहुँचाया है और यही पैगाम हमें दिया है। अगर कोई सालिम तुमसे सवाल करे कि रात के सन्नाटे में मिल्की जामा मस्जिद के सामने हो क्या रहा था, तो कहना यार ये बात मोहब्बत की है, ये बात प्यार की है, ये बात इश्क की है, ये बात पागलों को समझ में नहीं आती, ये बात सालिमों को समझ में नहीं आती। इसलिए कि सालिमों को ये बात समझ में नहीं आती कि प्यार किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। हो सकता है वो कोई सालिम कहे अरे यार जरा मुझे भी समझाओ, रात के सन्नाटे में 1 बज रहे थे, तुम लोग अपनी नींद को कुर्बान करके, अपने मोबाइल को छोड़ करके रात को सन्नाटे में मिल्की जामा मस्जिद के सामने उर्से अस्करी में कर क्या रहे थे? याद रखना, इस सरजमीन पर इस उर्से पाक में आने वाला एक एक बच्चा शान के साथ कहेगा अरे सालिम सुन, ये बात मोहब्बत की है, ये बात रिश्ते की है, ये बात प्यार की है, ये बात ताल्लुक की है, ये बात वफादारी की है। हो सकता है कोई कहे यार ये कौन सा रिश्ता है, ये कौन सा ताल्लुक है, ये कौन सी वफादारी है, ये कौन सा ताल्लुक है, ये कौन सा कनेक्शन है? जाने के बाद उन्हें जवाब देना अरे सालिमो सुनो, ये बात दुनियावी ताल्लुक की नहीं है, ये बात दुनियावी रिश्तेदारी की नहीं है, बल्कि रिश्तेदारी जानते हो कौन सी है, ताल्लुक कौन सा है? सुनो, तुम बात करते हो ताल्लुक की, बात करते हो रिश्तेदारी की, सुनो सुनो, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था। जरा अपने हाथों को उठा करके कह दीजिए, अगर वाकई रिश्ता है, मोहब्बत है, तो हाथों को उठा करके कहें, बुलंद आवाज से कहें मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन पे मन मिटने का जज्बा कल भी था और आज। इसलिए हज़रात गिरामी आप आए हैं तो याद रखें ये जिंदा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा के मानने वाले हैं। ये तो बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, अहले बैत की शान बड़ी निराली है, औलिया अल्लाह की शान बड़ी निराली है, मखदूम पंडवा की शान बहुत निराली है, मखदूम सिराज आइने हिंद की बात बहुत आला है। अरे यार उनकी एक किताब 2 किताब पढ़ करके पूरे ज़माने के लोग न जाने कितने लाखों लोग आलिम बन गए हैं। कितनी बड़ी ज़ात है, आप देखें उनके शागिर्दों में न जाने कितने आलिम होंगे, न जाने कितने वली होंगे, उनके मुरीदीन में खुलफा में कितने बड़े बड़े औलिया इकराम गुजरे हैं। शान बड़ी निराली है। हज़रात गिरामी जो इनके दर का गुलाम होता है ना, जो इनका चाहने वाला होता है, बस आखिरी जुमला आपकी समातों की दहलीज पर याद रखना, जो इनकी मोहब्बत को अपने सीने में बसाता है, प्यारे आका की मोहब्बत को अपने सीने में बसाता है, उसका आलम क्या होता है? यार ये तो बड़े लोग हैं। जो प्यारे आका का सच्चा गुलाम होता है, जो प्यारे आका का सच्चा मानने वाला होता है, जो सच्चा आशिक रसूल होता है, जो प्यारे आका का सच्चा गुलाम होता है, उसकी शान जानते हैं क्या होती है? वो मर के दुनिया से चला जाता है, उसकी कब्र कब्रिस्तान में बना दी जाती है। लेकिन कसम खुदा की बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अहले बैठे अतहार तशरीफ फरमा है, एक तरफ सैयद अतहर अली साहब तशरीफ फरमा है, एक तरफ सैयद अजहर अली साहब तशरीफ फरमा है, हमारे बड़े करम फरमा है और बड़ी मोहब्बत मुझसे करते हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। हज़रात गिरामी कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब की बिला यहाँ पर तशरीफ फरमा है। बस मेरे फौरन बाद आप इनको समात करने वाले हैं, बस तवज्जो के साथ आप सुन लें। सादात इकराम को गवाह बना करके एक जुमला अदा करना चाहता हूँ। अरे यार ये औलिया अल्लाह बड़ी चीज है। अजमेर का सुल्तान बहुत बड़ा है, पिठोठा का सुल्तान बहुत बड़ा है, पंडवा का सुल्तान बहुत बड़ा है,
सादुल्लापुर का सुल्तान तो बहुत बड़ा है, दिल्ली के सुल्तान महबूब इलाही बहुत बड़े हैं। अरे यार ये बड़े लोग हैं। नोमानुल्लाह शाह कादरी की बात आला है, सैयद असगर अली रहमा की ज़ात तो बहुत आला है। मैं तो ये कहता हूँ जो प्यारे आका का सच्चा गुलाम होता है, जो सच्चा आशिक रसूल होता है, जो प्यारे आका का सच्चा मानने वाला होता है, उसकी शान ये होती है वो मर के दुनिया से चला जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है, वो कब्र में दफन कर दिया जाता है। लेकिन कसम खुदा की आप चैलेंज के साथ में कहना चाहता हूं, कभी उसकी कब्र खुल जाए ना, तुम देख लेना। और आए दिन ऐसे वाकयात पेश आते रहते हैं, लोगों की कब्र खोदी जाती है या कभी पानी चला जाता है, देखने वाले देखते हैं। हिंदुस्तान में न जाने कितने वाकयात आए दिन पेश आते हैं। पानी चला गया, लोगों ने कब्र खोद करके देखा तो बाकायदा कफन भी सलामत होता है, बदन भी सलामत होता है। न जाने कितने औलिया अल्लाह हैं जिनकी कब्रों को खोद करके बाकायदा देखा गया। और बाकायदा जहाँ के उन्नाव के कारी गुलाम नूर मुजस्सम साहब हैं, वहाँ तो सफीपुर एक इलाका है जहाँ पर बाकायदा मखदूम के एक खादिम है जिनका मज़ार ज़मीन के ऊपर है, यानी एक संदूक में उनकी लाश आज भी रखी हुई है, उनका जिस्म मुबारक आज भी रखा हुआ है। पता क्या चला वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हमें यार ये बड़े लोग हैं जो इनका सच्चा गुलाम होता है, जो प्यारे आका का सच्चा आशिक होता है, जो प्यारे आका का सच्चा मानने वाला होता है, उसकी शान ये होती है। कहने वाले ने कहा था सुनो, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिनका सच्चा गुलाम होता है कसम खुदा की वो दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होगा। लेकिन हज़रात गिरामी ज़रूरत इस बात की है कि आप इनकी तालीमात पर अमल करें, बुज़ुर्गों की तालीमात पर अमल करें, और आप अपने बच्चों को दीन से करीब करें, इस्लाम से करीब करें। और रिस्क जो आप कमाते खाते हैं ना, उसमें आप कोशिश करें कि रिस्क हलाल होना चाहिए, इसलिए कि हराम रिस्क अगर होता है ना तो याद रखना ऐ टायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही। इसलिए ऐसे रिस्क की जरूरत नहीं है जिसकी बुनियाद पर हमारी इबादतों में कमी आ जाए, हमारी दुआएं कबूल ना हो, हमारी इबादतें कबूल ना हो। रोटी एक ही सही, चावल थोड़ा सा सही, लेकिन हलाल का होना चाहिए। अगर हलाल आप खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चों की रगों में जो खून दौड़ेगा ना, वो भी हलाल का खून होगा। फिर आपके बच्चे शराब के अड्डे को आबाद नहीं करेंगे, आपके बच्चे जुए के अड्डे को आबाद नहीं करेंगे, आपके बच्चे बाकायदा ज़िना के अड्डे को आबाद नहीं करेंगे, आपके बच्चे दूसरे की बहन बेटियों पर गलत निगाह उठा करके नहीं देखेंगे, इसलिए कि उनके रगों में हलाल खून होगा, उनकी रगों में बाकायदा हलाल जब खून दौड़ेगा और कुरान और हदीस की तालीमात उनकी निगाहों के सामने होगी, तो हमारे नौजवान कभी शराब के अड्डे को आबाद नहीं करेंगे। आज बड़ी तकलीफ होती है, आज हमारा आलम यह है कि आज हमारे नौजवान बाकायदा जुए के अड्डे को आबाद करते हैं, अय्याशियों में मुब्तला रहते हैं, शराब के अड्डे को आबाद करते हैं, कोई सट्टेबाजी करता है, कोई जुए का कारोबार करता है, कोई लॉटरी में ब्याज के सूद के काम में लगा रहता है, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में बाकायदा प्लानिंग करता है। याद रखना, हराम का एक लुकमा अगर बंदे के पेट में चला गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा वक़अत लुक़मतुम मिनल हराम फी बतनी इब्न आदम लानहुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन। एक लुकमा हराम का अगर बंदे के पेट में चला गया, उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, उस पर दुनिया में तमाम इंसानों की लानत है। और अल्लाह ना करे एक लुकमा हराम का खाने के बाद हमारा इंतकाल हो गया, थोड़ी देर के बाद हमारा इंतकाल हो गया, एक हफ्ते के बाद हमारा इंतकाल हो गया, एक महीने के बाद हमारा इंतकाल हो गया। अब सुने, बुजुर्गों ने फरमाया है, रिवायतें मौजूद हैं, जो बंदा हराम खाता है उसकी 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होती, 40 दिन तक इबादतें कबूल नहीं होती। और तो अब मेडिकल साइंस वालों से पूछें, आप डॉक्टरों से पूछें, तो आपको डॉक्टर बताएंगे जो हराम का एक लुकमा खाते हैं या कोई भी लुकमा आप खाते हैं, एक लुकमे का असर, एक दाने का असर बॉडी के अंदर 40 दिन तक रहता है। पता क्या चला, जब हराम बॉडी के अंदर होगा तो हमारी दुआएं कैसे कबूल होगी, हमारी इबादतें कैसे कबूल होगी। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखना, अल्लाह ना करे अभी हमने हराम खाया, एक हफ्ते के बाद, एक दिन के बाद हमारा इंतकाल हो गया, एक महीने के बाद हमारा इंतकाल हो गया। अब आगे जुमला सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोग कहते हैं ना पैसा हो चाहे जैसा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हलाल हराम की कोई तमीज नहीं है, कान खोल करके सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक लुकमा हराम का बंदे के पेट में चला गया, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत,
दुनिया में तमाम इंसानों की लानत। आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वही माता ला तिलकल हाला फमावाहु जहन्नम। अगर उसी हालत में बंदे का इंतकाल हो गया ना तो उसका ठिकाना जहन्नम है, जहन्नम। पता क्या चला, हराम खाने की बुनियाद पर बंदा जहन्नम में चला जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी कम खा लो, लेकिन हराम से बचने की कोशिश करो, हलाल रिस्क की कोशिश करो। एक वक्त भूखे रह लो, लेकिन हराम का करीब मत जाओ। इसलिए कि हराम बॉडी के अंदर चला गया ना, अल्लाह ना करे वही नुतफा बना, वही बाकायदा बीवी के पेट में चला गया, रहम के अंदर चला गया, हमल करार पाया, उसी से बेटा पैदा हुआ। अब बेटे के रगों में जो खून दौड़ेगा ना वो भी हराम का खून होगा। फिर उस बेटे से आप वफा की उम्मीद मत रखना, उस बेटे से वफादारी की उम्मीद मत रखना। इसलिए हज़रात गिरामी आखिरी जुमला, हमारी जिम्मेदारी है, हमारे नौजवान ऐसे नहीं थे जो शराब के अड्डे को आबाद करें, जुए के अड्डे को आबाद करें, सिना के अड्डे को आबाद करें, रातों रात मोबाइल पर फाशुरियां तस्वीरें देखें, दूसरे की बहन बेटियों को गलत निगाह उठा करके देखें। नहीं नहीं, हमारे नौजवान ऐसे नहीं थे। हमारे नौजवान थे कैसे? बस आखिरी जुमला आपकी समातों की दहलीज पर, आइए पूछो उस मर्द कलंदर से जिसे ज़माना डॉक्टर इकबाल कहता है। उस मर्द कलंदर से लोगों ने पूछा था, इकबाल ज़रा बताओ तो सही हमारे नौजवान कैसे थे, हमारे मुजाहिदीन कैसे थे, जिन लोगों ने बाकायदा मैदान में उतरने के बाद पूरे का पूरा इलाका फतेह कर लिया, लेकिन कभी किसी की बहन बेटी पर निगाह उठा करके नहीं देखी। आखिर वजह क्या थी? आखिर उनकी दिलों में कौन सी मोहब्बत थी, उनकी आंखों में कौन सा नूर था, कौन सी मोहब्बत थी? आखिर वो नौजवान थे कैसे? कभी पूछो उस मर्द कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल से कि हमारे नौजवानों का आलम क्या था, हमारे नौजवान थे कैसे? हज़रात गिरामी डॉक्टर इकबाल जवाब देते हैं, हमारे नौजवान शराब के अड्डे को आबाद करने वाले नहीं थे, हमारे नौजवान जुए के अड्डे को आबाद करने वाले नहीं थे, हमारे नौजवान रात भर बाकायदा मोबाइल पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर फाशुरिया तस्वीरें देखने वाले नहीं थे, गंदी गंदी तस्वीरें देखने वाले नहीं थे। हमारे नौजवान थे कैसे? कभी पूछो उस मर्द कलंदर से। उस मर्द कलंदर ने जवाब दिया था, हमारे नौजवान, अरे हमारे नौजवानों का आलम यह था जिन लोगों ने बाकायदा पूरे का पूरा इलाका फतेह कर लिया, पूरी ईसाइयत की हसीनो जमील लड़कियां ला करके रास्ते में खड़ी कर दी जाती, लेकिन हमारे नौजवानों ने एक निगाह उठा करके भी उधर नहीं देखा। आखिर वजह क्या थी? कौन सी मोहब्बत थी? वो नौजवान थे कैसे? डॉक्टर इकबाल पुकार उठे थे, हमें एक तेरे मार का राहों में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में नजस्ती थी जहांदारों के, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों के, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए, और हम जो मरते थे या रसूल अल्लाह तेरे नाम की अजमत के लिए, हम जो जीते थे तो जंगों में मुसीबत के लिए, और जो मरते थे तो या रसूल अल्लाह तेरे नाम की अजमत के लिए टल न सकते थे। अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। देख क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े। ऐसे हमारे नौजवान जो बुजुर्गों के चाहने वाले थे, बुजुर्गों के मानने वाले थे, उनका तरीका ऐसा था जिन्हें देख करके लोगों को जिंदगी जीने का सलीका आ जाता था। इसलिए हज़रात गिरामी अहले मिल्की के लोग मुबारकबाद हैं, आपके यहाँ मस्जिद भी है, आस्थाना भी है, मदरसा भी है। आप इस मदरसे में सिर्फ बाहर के बच्चों को ना पढ़ाएं, बल्कि अपने बच्चों को भी पढ़ाने की कोशिश करें, इसलिए कि ज़रूरत आपको भी है। आपके घरों में भी दीन होना चाहिए। और याद रखना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाए। इसलिए कुरान की तालीमात बाकायदा हासिल करें और इतना इल्म दीन आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए ताकि शरीयत की रोशनी में वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। फिर उसके बाद चाहे आप उसे डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, लॉयर बनाएं, बिजनेसमैन बनाएं, इंडिया में रखें, फॉरेन भेज दें, कोई मुसायका नहीं, लेकिन इतना दीन जरूर सिखा दें ताकि वो शरीयत की रोशनी में अपनी जिंदगी आसानी के साथ गुजार सके। यह आपकी जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को इतना दीन जरूर सिखाएं, और खुद हासिल नहीं किया है तो खुद भी इतना दीन सीखने की कोशिश करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ मैंने बयान किया है इसमें अगर कोई गलती हुई है तो मौला ताला करीम अपने करम से अपने महबूब के सदके में इन कोताहियों को माफ़ फरमा दे। और साथ ही साथ मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी मिलकर के पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, व आखिरु कलमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।